जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने YouTube चैनल लुक को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो 19 तारीख का जो हुआ है सोशल साइंस का एग्जाम यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम हुआ है 19 फरवरी का, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिलाएंगे। तो अगर आप लोग एग्जाम दिए हैं मैट्रिक परीक्षा तो आप लोग इस वीडियो से अब आंसर मिला सकते हैं अपना ऑब्जेक्टिव का। देखिए ये सेट नंबर आई है, तो अगर आपका सेट आई है तो बहुत अच्छा है, और कोई भी दूसरा सेट है तो आप लोग क्वेश्चन देखकर आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। देखिए ये जो है ये सामाजिक विज्ञान के द्वितीय पालिका ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो को लाए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर प्रश्न आपका दिया है यहाँ पर, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया आपका 1868 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो चक्रीय प्रवाह का संबंध आपका हो जाएगा आय से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय और उपभोग का अंतर कहलाता है आपका बचत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत आपको हुई थी यहाँ पर भारत से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे कम योगदान है आपका द्वितीयक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा। देखिए जो हमने क्वेश्चन पढ़ाया था यूट्यूब पर आज वही सब सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर एकदम सेम टू सेम वही सब क्वेश्चन लड़ा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि साइंस का भी ऐसा वीडियो मिले जो कि सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़े एग्जाम में बिहार बोर्ड में, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए 6 नंबर, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो आधारभूत संरचना का आपका अंग हो जाएगा यहाँ पर यातायात। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है 7 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका है जिनेवा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है राष्ट्रीय आय का अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय का आपका अर्थ होता है यहाँ पर किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पहुँच चुके हैं। कह रहा प्रश्न कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? तो बंगाल के शोक के नाम से आपको दामोदर नदी को जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न यहाँ पर महासागर तल के कंपन का संबंध है? तो महासागर तल के कंपन का संबंध आपका हो जाएगा सुनामी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है आपका मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है? तो मेघालय आपका यहाँ पर असम को काट कर बनाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का आपका अधिकार है आपका राज्यों को और संघ को, यानी कि और भी दोनों को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। देखिए अभी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आपके लिए हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, कम से कम आप तो एक लाइक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है आपका सरपंच। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है जनमत पर आधारित शासन है? तो जनमत पर आधारित शासन आपको हो जाए लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो सरपंच का निर्वाचन आपका करता है मुखिया और पंच दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना है? तो सप्तदलीय गठबंधन आपका बना है नेपाल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट डी हो जाएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था आपका हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन आपका हुआ था यहाँ पर बंगाल भाषा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, बंगला भाषा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम जो भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं वही सब सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ा है यहाँ पर। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि साइंस का भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे सेम टू सेम वही बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात हैं? तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉफ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहे प्रश्न है रक्त और लौह की नीति का संबंध किनसे है? तो रक्त और लौह की नीति का संबंध है आपका बिस्मार्क से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो बोहेमिया आपका हो जाएगा तुर्की का। ऑप्शन नंबर करेक्ट है यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं आपका ब्रेस्ट लिटोवसा की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवसा की संधि हुई थी आपका रूस और जर्मनी के बीच में। ऑप्शन नंबर करेक्ट डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं आपका 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो 1871 में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर ए हो जाएगा इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न यहाँ पर आपका ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत आपको हुई थी 1936 में। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपका भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर किस राज्य का है? तो प्रथम स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी हो जाएगा। सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो सबसे अधिक प्रभावित कौन सा है? तो ओडिशा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए, ओडिशा सबसे अधिक चक्रवातीय तूफान से प्रभावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपका निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? तो प्राथमिक उपचार का आपका उपकरण हो जाएगा बैंडेज और टेप। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, बैंडेज और टेप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो आसवान बांध आपका बना है नील नदी पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? तो रिएक्टर पैमाना का उपयोग आपका होता है बाढ़ में। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर ए हो जाएगा, बाढ़ में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? बताइए पूर्वी बिहार किस आपदा से ग्रसित रहता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूखा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर आपका है राजस्थान में। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपका भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अब्रक भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए आपका बॉक्साइट लगता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को कृपया करके लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न दिया है दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना आपका हो जाएगा झारखंड में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर कह रहा है आपका विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो जो विश्वेश्वरैया आयरन जो स्टील जो आपका लिमिटेड है वो आपका है राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भद्रावती में स्थित है। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा यहाँ पर कह रहा है कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो माझगांव। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर एक हो जाएगा माझगांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपका कोपरा क्या है यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है कोपरा। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि विकास बैंक को पहले आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में के दौरान हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत आपको हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर कह रहा है लुई फिलिप यहाँ पर कह रहा है लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो लुई 16वें को फांसी दी गई थी आपका 1793 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो नई आर्थिक नीति आपका लागू किए हैं, उनका नाम है मेटरनिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा, मेटरनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर आपका, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी आपका बना है ट्रोट्स्की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा, ट्रोट्स्की ने लेनिन का उत्तराधिकारी बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है आपका पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर लिया? तो यहाँ पर हो जाएगा जापान ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं आपका, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे यहाँ पर मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव आपका दिया है, उनका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 74वां संवैधानिक संशोधन जो है ये नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपका, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो चिपको आंदोलन का जो शुरुआत हुआ है उत्तराखंड से हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है आपका, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है चीन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर बी हो जाएगा, चीन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं आपका, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल आपका है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न यहाँ पर आपका, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं यहाँ पर, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो किस गुण के कारण माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि समानता और स्वतंत्रता का पोषक और जनमत और मतभेदों में सामंजस्य। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं आपका, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो अजैविक संसाधन आपका हो जाएगा नदी। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपका, रेगुर किसे कहते हैं? तो रेगुर आपका कहते हैं यहाँ पर काली मिट्टी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा, काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपका यहाँ पर, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो शरावती नदी घाटी परियोजना आपका है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो 24.62% ढका है। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न, नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो नहरकटिया तेल क्षेत्र जो है असम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा, असम में नहरकटिया तेल क्षेत्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर यहाँ पर आपका, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति आपका अपनाई गई थी 2002 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? तो बिहार में सबसे अधिक भूकंप आया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1934 में। 1934 में बिहार में सबसे खतरनाक भूकंप आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो ताप विद्युत उत्पादन केंद्र आपका है बरौनी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा, बरौनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपका, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो प्राथमिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? तो सबसे कम लाभ हुआ है वैश्वीकरण के क्षेत्र से। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा कृषि का सबसे कम लाभ हुआ वैश्वीकरण से। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार आपका हो जाएगा सऊदी अरब की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, दिनार जो है सऊदी अरब की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि है 2007 से 12, 2007 से 2012 है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। तो गैस और बिजली उत्पादन को तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपका आर्थिक विकास की, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं आपका 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए 70 नंबर थे यहाँ पर, 70 नंबर आपका देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपका 70 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं आपका आर्थिक विकास, आर्थिक जो विकास है, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाता है। क्या कहलाता है। तो कहलाता है उसको कहते हैं समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं आपका भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की। तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने तैयार की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है द्वितीय क्षेत्र को नाम से भी जाना जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र का और नाम क्या है। तो औद्योगिक क्षेत्र है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं आपका सार्डिनिया का राजा कौन था। तो सार्डिनिया का राजा था आपका विक्टर इमैनुअल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा, विक्टर इमैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं आपका 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। तो थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना की थी फ्रेडरिक एंगल्स ने। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर सी हो जाएगा, फ्रेडरिक एंगल्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं प्रश्न आपका इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। तो इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक मेजनी था। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं आपका 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति आपको अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है। तो उदारवादी नेता नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्र पाल। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल उदारवादी नेता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। तो मुसलमानों के लिए सबसे अलग प्रस्ताव किसने रखा। तो मार्ले मिंटो सुधार ने। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर भी हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार ने अलग प्रस्ताव रखा था मुसलमानों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। तो भारत में पहली कपड़ा मिल आपको महाराष्ट्र में स्थापित की गई। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। तो कार्न लॉ जो है आपको ब्रिटेन में पारित किया गया था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। तो हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये सब जो हम क्वेश्चन पढ़ाए थे पहले, तो यही सब सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ा है प्रश्न। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि साइंस का भी ऐसा ही प्रश्न मिले, ऐसा ही जो कि पढ़ाया जो ही एग्जाम में आए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पर चढ़ाएं तो आपके पास पहुंच सके। तो अगर आप लोग इसे चाहते हैं कि हमारा सही में सही ऑब्जेक्टिव सही हो, सही में 100%, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए आप सभी को हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।